कोरोना काल के बाद अब सरकार और प्रशासन बेसहारा हुए बच्चों की निरंतर मदद करते नजर आ रहा है। जहां कलेक्टर मनीष सिंह भी इस तरह के बच्चों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने बेसहारा बच्चों को सहारा देते हुए जनभागीदारी के माध्यम से मदद दिलाते हुए उनका घर बचाने में अहम भूमिका निभाई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक बार फिर सामने आया कलेक्टर मनीष सिंह का दरियादिल अंदाज। बेसहारा हुए बच्चों का घर बचाने में निभाई अहम भूमिका। भागीदार से बच्चों पर चढ़ा होम लोन हुआ क्लियर। मदद मिलने पर बच्चों ने जताया कलेक्टर मनीष सिंह का आभार। अपने बेबाक अंदाज और न्यायप्रियता के लिए पहचाने जाने वाले कलेक्टर मनीष सिंह का मददगार अंदाज लगातार देखने मिल रहा है। जहां सरकार और प्रशासन की ओर से कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों की मदद के लिए किए गए कार्यक्रम में ऐसे बच्चों का दर्द सामने आया था जिन पर घर और कार लोन चढ़ा हुआ था। वहीं बच्चे अपने घर के कुछ हिस्से को किराए पर चढ़ाकर लोन तो भर रहे थे, लेकिन घर का लोन भरना उनके बस में नहीं था। जिसके बाद कलेक्टर मनीष सिंह के आह्वान पर शहर के कुछ ऐसे समाज सेवी इन बच्चों की मदद के लिए आगे आए, जिन्होंने इन बच्चों पर चढ़ा होम लोन क्लियर करने का बीड़ा उठाया है। कलेक्टर मनीष सिंह की माने तो सभी ने पतातुल्य भाव से बच्चों को सपोर्ट दिया है। साथ ही उन्होंने शहर के जागरूक नागरिकों को इस काम के लिए धन्यवाद भी दिया है। अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिवाली वाले दिन ऐसे बच्चों के साथ दिवाली मनाई थी और उसमें सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए थे कि वो लोग भी ऐसे बच्चों को लेकर रहें ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन सके बच्चे। उस दिन भी हम लोगों ने सभी बच्चों को बुलाया था जिनके माता पिता की डेथ हुई है कोविड में। एक बच्चे ने अपना दर्द व्यक्त किया था, बीटेक 3rd ईयर में है, बच्चा है वो, उसकी छोटी बहन है उसकी, कि उसके बाद 2 लोन उसके ऊपर है, एक हाउस लोन है और एक कार का लोन है। उससे कह रहा था कार लोन जो मेरे पास जो किराए का राशि आ रही है मकान से, किराए पे कुछ भाग को किराए पे दिया हुआ है, उससे मैं धीरे धीरे करके चुकता कर लूँगा, पर हाउस लोन का मैं चुकता नहीं कर पा रहा हूँ और बैंक से निरंतर दबाव आ रहा है। तो हम लोगों ने, जो उसके पालक अधिकारी थे, उन्होंने लोगों से आह्वान किया था कि जो भी लोग जन भागीदारी से इसमें मदद कर सकते हैं बच्चे की तो करें। उसमें 8 लोग सामने आए थे। उसमें फंडोर के थे, उसमें SEZ की फार्मास्यूटिकल्स के थे, उसमें कुछ रियल एस्टेट के लोग भी थे और वो लोग आए। उन्होंने ऐसे 8 लोग आए थे आज और इकट्ठे होकर के, और उन्होंने सभी ने शेयरिंग करके 14 लाख, 14.25 लाख करीब था, उसका वो चेक रेड क्रॉस को दे रहे हैं सबने मिल करके, और रेड क्रॉस से हम लोग बैंक में जमा करेंगे उसको, तो बच्चे का पूरा वो लोन जमा हो जाएगा। देखिए, मैं इसके लिए मीडिया को धन्यवाद दूंगा कि जब ये उस दिन बच्चे ने अपना दर्द व्यक्त किया था तो इंदौर की जागरूक मीडिया ने उसको बतलाया था उसको कि हमने ये आश्वासन दिया था बच्चे को कि हम कैसे भी जन भागीदारी करके लोगों से सहयोग लेके आपका हम लोन चुकता करेंगे। जब ये खबर मीडिया के साथियों ने प्रिंट करी, छापी, उससे लोग जागरूक हुए, इससे लोग सामने आए और बड़े अच्छे भाव से सभी लोग आए थे आज, जो बिल्कुल एक पिता तुल्य भाव से सभी ने अपना ये सपोर्ट दिया उस बच्चे को, और खुशी की बात है। मैं धन्यवाद दूंगा इस शहर के जागरूक नागरिकों को जो इस तरह से सभी एक नीडी लोगों का साथ दे रहे हैं, और सभी को धन्यवाद भी दूंगा। जन भागीदारी के माध्यम से बच्चे की मदद करने वाले समाज सेवियों की माने तो उन्हें समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल में बच्चों की परेशानी के बारे में पता चला था, जिसके बाद सभी ने बच्चों की मदद करने का मन बनाते हुए होम लोन क्लियर करने की इच्छा जताई है। हमने एक्चुअली पेपर से हमको पता पड़ा था, न्यूज़पेपर से, कि कोई बच्चा है जिसके फादर मदर शांत हो गए और उसके ऊपर लोन है बैंक का। तो हमने कलेक्टर साहब से अप्रोच किया कि साहब हम लोग रंगवासा के ग्रुप वाले कॉलोनाइजर्स हैं, कुछ हम कोऑपरेट करना चाहते हैं। तो हम लोगों के अंदर 9 लोगों ने इसमें स्वेच्छा से अपने डोनेशन देने तय किया है, और हम लोग उस बच्चे का पूरा 14.5 लाख रुपए का लोन हम 9 लोग कोऑर्डिनेट करके और उसको पूरा पे ऑफ कर रहे हैं। उसके लिए हम रेड क्रॉस को वो पैसा डोनेट कर रहे हैं, रेड क्रॉस से वहाँ पे वो पैसा बैंक को जाएगा और उसका लोन पूरा पे ऑफ हो जाएगा। ये 2 बच्चे हैं, हर्षिका सिंह और इनके भाई हैं आकाश सिंह। इन दोनों के माता पिता कोविड में नहीं रहे हैं, तो राज्य शासन द्वारा और माननीय कलेक्टर साहब के आदेश के द्वारा भी हम लोगों को सहायक पालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनके द्वारा SBI बैंक से होम लोन लिया गया था, जिसके संबंध में हम लोगों का प्रयास हो रहा है कि जन भागीदारी के माध्यम से इनका वेव ऑफ करा दिया जाए। और लोन इनका होम लोन 14,23,000 के लगभग है, और कार लोन भी इनका 8,11,000 के लगभग है। बिल्कुल माननीय कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में हम लोगों को जो भी आदेश निर्देश मिले हैं, हमने स्कूल प्रबंधन से बात की है, कॉलेज प्रबंधन से बात की है, और जितनी भी हर संभव मदद हो सकती है उनको दिलवाई गई है।
जैसे बच्चे के जो प्रॉब्लम परेशानी हमको समझ में आया तो जिन लोगों के साथ हम भी आए और आके जो कलेक्टर साहब ने जिस तरह से बताया फिर हमने उसको इक्वली डिवाइड करके उसका बच्चे का परेशानी दूर करने की एक पहल है। तो हम दवाई बनाते हैं, हमारे 2 कंपनी हैं, सिम बायोटेक करके कंपनी है, तो उसमें से हम जो भी हमसे जो हो सकता है वो बच्चे के भलाई के लिए जो भी अच्छा कर सकते हैं वो हम करके दे रहे हैं। जो ये उपेंद्र नारायण सिंह जो थे उनकी जो डेथ हो गई है उसके बाद में जो इनका लड़का है आकाश, तो उसको चूँकि ऋण चुकाने की उसकी क्षमता नहीं है, अभी स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, तो इसका हमारे पास भी इसके लिए फ़ोन आया था, लेकिन चूँकि मकान लोन होने के कारण से इसको माफ़ नहीं किया जा सकता है और इनके द्वारा जो एक लोन लिया था वो SBI लाइफ के द्वारा बंद किया जा सकता है और सेकंड लोन जो टॉपअप लिया था 15 लाख का, उसमें करीब 14.25 लाख बाकी है। क्योंकि अभी जन सहयोग से जो राशि मिल रही है उससे ये इंटरेस्ट सहित खाता बंद हो जाएगा। इसके लिए हम कलेक्टर साहब के बहुत बहुत आभारी हैं। इंटरेस्ट जो नॉर्मल 7.5 लगता है, क्योंकि अभी 3 महीने से इंटरेस्ट लगना बाकी है इसमें, तो करीब 14.5 लाख के करीब ये खाता बंद होगा। जो है इंश्योरेंस से कवर था, मेन अकाउंट जो उसका था 9 लाख रुपए का वो कवर था, तो जो उसमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो उसकी करीब पूरी हो जाएगी और अगर ज़्यादा मिलेगा तो वो अगले लोन में भी हम डाल सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर कलेक्टर मनीष सिंह का मददगार अंदाज देखने मिला है, जहां बेसहारा बच्चों की छत अब पूरी तरह से सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।